शेखुपुरा के करीब स्कूल वैन ट्रेन की जद में आ गई। हादसा सिरियावाला फाटक चीता बाड़ियां रोड पर पेश आया। हादसे में 2 तालिबात जांबाक और 9 जख्मी हो गए। हादसा फाटक ना होने की वजह से हुआ, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुकामी अफराद ने ट्रेन को काफी देर तक रोके रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक जज जीबी के बयान हल्फी का नोटिस। चीफ जस्टिस अतहर मनुल्लाह कुछ देर बाद तौहीन अदालत मुकदमे की समाअत करेंगे। साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम जाती हैसियत में अदालत तलब। अखबार रिपोर्टर, एडिटर और मालिक को भी पेश होने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल जावेद खान अदालत में पेश होंगे। अदालत ने रिमार्क्स लिए थे कि साबिक जज के बयान पर हाई कोर्ट का वकार मजरूह हुआ। अदालत से बाहर किसी किस्म का ट्रायल अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। तमाम फरीकैन पेश होकर बताएं क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। नवाज शरीफ और मरियम की रिहाई से मुतल्लिक साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के बड़े इंकशाफात। बयान हल्फी में जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम ने इल्जाम आयद किया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2018 के आम इंतखाबात से कबल जमानत न देने के लिए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने दबाव डाला था। साकिब निसार गिलगित छुट्टियों पर आए, उन्हें फ़ोन पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को रिहा ना करने की हिदायत जारी करते सुना। दूसरी जानिब से यकीन दहानी मिलने के बाद वो पुरसुकून हो गए। राना शमीम ने मजीद दावा किया कि उन्होंने साकिब निसार को कहा कि नवाज शरीफ को फंसाया गया। साकिब निसार ने जवाब दिया कि आप ये समझें आपने कुछ सुना ही नहीं। नून लीग अदालतों पर असरअंदाज होने की तारीफ रखती है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मामला अदालत में है, वही इसे देखेगी। सियासी केसेस से बचने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात के हवाले से तबादला ख्याल। शुरा ने इसे नून लीग की साजिश करार दे दिया। उस शख्स से डरो जो फैसला अल्लाह पर छोड़ दे, इसमें जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का साबिक जज के बयान हल्फी पर रद्द अमल। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि धमाका खेज खबर से बड़ी साजिश बेनकाब हुई। खबर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बड़ी साजिश का नकाब उतार दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अवाम की अदालत में एक बार फिर सच्चे साबित हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्जामात का मामला। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी आज इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि आज फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश हो रहे हैं। फवाद ने हमेशा जमहूरियत की मजबूती और आज़ाद मीडिया की बात की। फवाद ने हमेशा ताकतवर मुतवाजन इलेक्शन कमीशन और आज़ाद अदलिया की बात की। हमारी पूरी जमात फवाद चौधरी के साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में आज़ाद और शफाफ इलेक्शन की जद्दोजहद जारी रखेगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को बुलाने का फैसला। ईवीएम, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वोटिंग समेत दीगर बिल पेश होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इजलास में 8 से 10 बिल पेश किए जाएंगे। MQM और काफ लीग हमारे साथ हैं। इत्तेहादियों के जवाब वज़ीर-ए-आज़म ने खुद दिए। आज सुबह से ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस में काफी काम हुआ है। PDM का नैब कवानीन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। 17 नवंबर को महंगाई के खिलाफ कोयटा में रैली निकाली जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM इजलास। हुकूमत मुखालिफ तहरीक और मुल्की सियासत पर तबादला ख्याल हुआ। कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद का इंतकाल। एक रोज के दौरान कोरोना के 216 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 33,435 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.64% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 1,101 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में डेंगू वायरस बेकाबू। पंजाब में मजीद 2 अफराद डेंगू से इंतकाल कर गए। सूबे में मजीद 314 अफराद में डेंगू की तस्दीक। 219 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में 25 अफराद डेंगू से बीमार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 150 अफराद में डेंगू की तस्दीक। 120 मरीजों का ताल्लुक पेशावर से है।
इस्लामाबाद में मजीद 40 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद को छूने लगी। लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद आलूदा तरीन शहरों में शामिल। लाहौर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब। फजाई आलूदगी इंसानी सेहत और जानों के लिए खतरनाक करार। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिब्बी माहिरीन का मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा। आलूदा शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली पहले नंबर पर। अवाम के लिए वक्ती रिलीफ का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमतें बरकरार रहेंगी। ओगरा ने पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। भारत का 19 नवंबर से करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी के सिख अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करतारपुर राहदारी खोलने की दरख्वास्त की थी। सिखों की तमाम तंजीमों ने भी राहदारी खोलने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला था। पाकिस्तानी हुकाम ने कहा कि भारत ने सरकारी तौर पर अभी तक इत्तला नहीं दी है। अमरीकी और चीनी सदर की वर्चुअल मीटिंग। दो तरफा ताल्लुकात, टेक्नोलॉजी और तजारत पर तबादला ख्याल। जो बाइडन और चीनी सदर का तनाज़ात से बचने के लिए अपनी जिम्मेदारी पर जोर। बाइडन ने चीनी सदर को पुराना दोस्त करार देते हुए कहा कि तनाज़ात के हल के लिए राबते और ताउन को बढ़ाना चाहिए। चीनी सदर ने कहा कि दुनिया की दो बड़ी मौशी ताकतें और यूएन की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन होने की वजह से राबते बढ़ाना जरूरी है। चीनी सदर का मुस्तकबिल में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। रूस का खला में अपनी सैटेलाइट मिसाइल से तबाह करने का तजुर्बा। अमेरिका की रूसी तजुर्बे की शदीद मुज़म्मत। अमेरिका का कहना है कि जमीन से किए गए इस मिसाइल हमले से मुतालिक अमेरिका को पेशगी इतलात नहीं दी गई। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा बोले, इस तजुर्बे से सैटेलाइट के 1500 से जायद बड़े और लाखों टुकड़े खला में बिखर गए, जो तमाम मुल्कों के मफादात के लिए खतरा है। अमरीकी रियासत कोलोराडो के स्कूल में फायरिंग से 6 तलबा जख्मी होने वाले तलबा की उम्रें 14 से 17 साल तक हैं। फायरिंग के बाद स्कूल में तालीमी सरगर्मियां बंद। वर्ल्ड कप के बाद शाहीनों का अगला इम्तिहान। कौमी T20 स्क्वाड ने ढाका में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। 3 घंटे तक जारी रहने वाली ट्रेनिंग सेशन का आगाज फील्डिंग ड्रिल से हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा।